बीए भाग प्रथम की समस्त छात्राओं का नव वर्ष का स्वागत। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग कौटिल्य के बारे में पढ़ रहे थे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक। इसके अंतर्गत कौटिल्य के हम आज पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय संबंध। इसके अंतर्गत सबसे पहले अंतर्राज्यीय संबंध में जो सबसे पहला सिद्धांत कौटिल्य ने बताया वो है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि उसने कहा कि कुछ आवश्यक हैं तत्व जिनके तथ्य जिनके आधार पर हम एक मंडल सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो मंडल सिद्धांत की क्या उसके सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं। पहला है एक विजिगीषु राज्य। विजिगीषु राज्य क्या है? ये जिस राज्य के संबंध में एक मंडल बनाया जाता है जो एक विजिगीषु यानी जीता हुआ राज्य। फिर दूसरा है शत्रु राज्य। तीसरी मान्यता है शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, यानी जिसके पास शक्ति है वही क्या है? विजिगीषु राज्य। तो शक्ति क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, जिससे कि सभी राज्य जो है वह है उससे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। चौथी मान्यता है राज्य की सुरक्षा और विश्व शांति शक्ति संतुलन पर आधारित है, यानी जो राज्य की सुरक्षा है और विश्व शांति, जितना भी हम चारों तरफ देखें तो पूरे विश्व में जो शांति स्थापित होती है तो वो उसमें सबसे मुख्य जो बात होती है वो है शक्ति संतुलन की। पांचवी बात है कूटनीतिक व्यवस्था। कूटनीतिक व्यवस्था राज्य के हितों पर निर्भर करती है। छठी मान्यता है विदेश नीति। विदेश नीति राज्य और शत्रु दोनों को उपलब्ध साधनों और समर्थन के विवेकपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित है, यानी विदेश नीति हमेशा किस पर आधारित होती है कि हमारे पास क्या संसाधन हैं, हमें क्या आवश्यकता है, हमारे उसको मित्र और शत्रु दोनों को ध्यान में रखते हुए हम कितना हमें समर्थन मिल सकता है। तो उसके आधार पर हम उसको बुद्धिपूर्वक यानी विवेक तर्क के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं, तभी हम जाकर उसकी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। सातवीं मान्यता है कि साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के लिए क्या होना चाहिए? ये राज्य की सुरक्षा एवं व्यवस्था हेतु साधनों का उचित प्रयोग। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम जितने भी साधन उपलब्ध हैं उससे आज हम साम्राज्य विस्तार और उसकी सुरक्षा के लिए हम प्रयास करते हैं। तो ये तो है मंडल सिद्धांत की ये कुछ मान्यताएं। अब हम इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं कि क्या सिद्धांत कैसे बनता है। इस राज्य मंडल में 12 राज्य होते हैं। 12 राज्य कैसे? एक विजिगीषु राजा के सामने 5 राजा होते हैं। 5 राजा कौन से? अरि यानी शत्रु, फिर मित्र, तीसरा है अरि मित्र यानी शत्रु का मित्र, फिर मित्र जो मित्र का मित्र है वो भी आपका मित्र होगा, फिर अरि मित्र यानी जो शत्रु का जो मित्र है उसका भी मित्र। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के राजा होते हैं। अरि हो गया, मित्र हो गया, अरि मित्र हो गया, मित्र हो गया, फिर 5 हो गया अरि मित्र। ये सब विजिगीषु राज्य के संबंध में बता रहे। तो विजिगीषु राजा उसके पड़ोसी जो होगा वो शत्रु होगा, शत्रु का जो पड़ोसी होगा वो आपका मित्र होगा, फिर जो मित्र के पास वाला जो पड़ोसी राज्य होगा वह शत्रु का मित्र होगा, फिर जो शत्रु मित्र का जो पड़ोसी होगा वो आपके मित्र का मित्र होगा, फिर चौथा जो बात आती है वो 5वां जो होता है वो है शत्रु मित्र यानी शत्रु के मित्र का मित्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो विजिगीषु राज्य के 5 शत्रु हो गए और 4 मित्र हो गए। तो अतः ये पूरे क्या हो गए? 10 वचनबद्ध राज्य हो गए। तो इस राज्य के राजमंडल को हम क्या कहते हैं? 10 वचनबद्ध राज्य। 5 शत्रु, 4 मित्र और 1 विजिगीषु। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसमें बात कहते हैं कि 2 अवचनबद्ध राज्य होते हैं। 2 अवचनबद्ध राज्य कैसे? एक होता है मध्यम और दूसरा होता है उदासीन। तो वचनबद्ध तो हो गए 10 और 2 कौन से हो गए? अवचनबद्ध, जो किसी से कोई आपसे सशर्त उसने कोई संबंध स्थापित नहीं किया, वचनबद्ध नहीं है। ये कौन से होते हैं? मध्यम और उदासीन। तो इस प्रकार कुल 12 राज्य होते हैं।
तो कुल 12 राज्य प्रकृतियाँ होती हैं एक राज्यमंडल में। तो कौटिल्य एक साथ 4 मंडलों की बात करता है। एक साथ 4 मंडल कौन से? एक तो विजिगीषु, दूसरा अरि, मध्यम और उदासीन। इस प्रकार इन 4 राजमंडल की वो कल्पना करता है। विजिगीषु मंडल में 3 प्रकृतियाँ होती हैं। 3 प्रकृति कौन सी? एक तो विजिगीषु हो गया, मित्र हो गया और मित्र मित्र हो गया, और तीनों की 5-5 प्रकृतियाँ हो गई। यानी एक विजिगीषु मंडल में 3 प्रकृतियाँ होती हैं। एक तो विजिगीषु हो गया, मित्र हो गया और तीसरा कौन सा हो गया? मित्र मित्र। तो ये तो 3 प्रकृतियाँ हो गई विजिगीषु मंडल में। फिर तीनों, ये जो 3 हैं, इन तीनों की 5-5 प्रकृतियाँ हो गई। कौन कौन से हो गए? अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश और दंड। अतः विजिगीषु मंडल के अंदर कितने हो गए? 18 अवयव हो गए। 18 अवयव कैसे हुए? देखिए, विजिगीषु मंडल की 3 प्रकृतियाँ, तो 3 हो गए। फिर तीनों की 5-5 प्रकृतियाँ, तो 5 दिया 15, तो 15 और प्लस 3 कितने हो गए? 18। कौटिल्य ने 4 प्रकार के मंडलों की बात की है, तो 18 को आप 4 से गुणा कर लें तो कितना हो गया? 18 चौके 72, यानी 72। तो एक पूरा जो मंडल सिद्धांत है उसके अंतर्गत कितने हो गए? 72 अवयव हो गए। तो विजिगीषु राजा अपने उद्देश्य यानी साम्राज्य को सफलता से तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने मंडल की शक्ति के अनुमान के साथ अपनी 3 प्रकृतियों की शक्ति का विवेकपूर्ण अनुमान लगाकर नीति का निर्धारण करता है। अर्थात ये समझ में आया कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विजिगीषु राजा है वो अपनी प्रकृतियों, तीनों प्रकृतियों की वो विवेकपूर्ण अनुमान लगाए शक्ति का, उसके आधार पर ही उसे विदेश नीति का निर्धारण करना होता है। तो ये तो हमने देखा एक मंडल सिद्धांत, जिसमें कि एक मंडल में कितने हो गए? 72 अवयव हो गए। अब मंडल सिद्धांत का महत्व, तो ये तो शाश्वत सत्य है क्या कि पहला है कि बल शक्ति है, यानी जो बल है, जिसके पास ताकत है उसी के पास शक्ति होती है। दूसरी बात है शक्ति गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, जिसके पास शक्ति होगी उसके पास ही सभी राज्य, जो राजा हैं वो मित्रता प्राप्त करना चाहते हैं, मित्रता रखना चाहते हैं। तीसरी बात है कि युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए शक्ति संतुलन का बने रहना आवश्यक है। शक्ति संतुलन का मतलब है कि उसके बराबर चुनौती देने वाला भी एक राजा होना चाहिए। फिर आता है राज्यों का महत्व, उनकी भौगोलिक स्थिति और साधनों पर निर्भर करता है। यानी जिस राज्य की भौगोलिक स्थिति अच्छी होगी, उसके संसाधन अच्छे होंगे, तो उसकी प्रकृति, उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी और उसका राज्य का महत्व भी उतना ही अधिक होगा। फिर है कि इसका जो महत्व की बात करते हैं मंडल सिद्धांत की, वो है राज्य के हितों को दृष्टि में रखकर विदेश नीति का निर्धारण करना चाहिए कि आपके राज्य की क्या हित हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसके संसाधन हैं, किन की आपको निर्भरता है, तो आत्मनिर्भर हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपकी विदेश नीति का निर्धारण करना होता है। कूटनीतिक संबंधों में सभी साधनों का प्रयोग उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक सब उचित होता है, क्योंकि कूटनीतिक है तो हमें उसकी बातों पर दूसरे राज्य के ऊपर नियंत्रण भी रखना होता है, निगरानी रखनी होती है, तो उसके लिए उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक सब उचित होता है। रहता है छोटे राज्यों को अन्य राज्यों के साथ मित्रता संधि करके अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए। यानी जो छोटे राज्य हैं, जिसकी शक्ति कम है, उसे दूसरे राज्यों के साथ क्या करनी चाहिए? मित्रता करनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसकी शक्ति में विस्तार हो। फिर विजिगीषु का जो पड़ोसी राज्य है वो हमेशा शत्रु होगा। जैसे हम बात देखें भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, तो ये सब क्या हैं? हमारे सब शत्रु हैं। अब इनके जो पड़ोसी होंगे वो सब क्या होंगे? भारत के मित्र होंगे। मध्यम और उदासीन राज्य वर्तमान में भी है। मध्यम जो कि जितनी भी गतिविधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, उनमें वह अपनी मध्यस्थता निभाता है। जैसे कि आज वर्तमान में यदि बात करें तो भारत अन्य देशों में जब कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके अंतर्गत वह क्या करता है? मध्यस्थता करता है। शांति का दूत माना जाता है कि शांति स्थापित करनी हो तो भारत का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाता है।
उदासीन राज्य आज भी हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड का अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जितनी भी घटित होती हैं उसमें कहीं पर भी आप देखें तो स्विट्ज़रलैंड जो है कहीं पर भी अपना हस्तक्षेप नहीं करता और ना ही वह अपनी राजनीति में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार करता है, तो वो एक उदासीन है, उसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से कोई सरोकार नहीं होता। फिर आता है मंडल सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विद्यमान है, यानी मंडल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी होंगे। जैसे आज हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि एक मंडल सिद्धांत के लिए आवश्यक है, जो कि विदेश नीति के जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उनका निर्धारण वो करता है। तो ये तो हमने आज पढ़ा अंतर्राज्यीय संबंध में मंडल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे वो षड्गुण नीति या विदेश नीति के 6 गुण, ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।